ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी की सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपके चरणों की धूल हूँ, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। संगत जी, ये मेरा संध्या वाले शुक्राना सत्संग है। मैं पिछले कई सत्संग में भूल चुकी हूँ, भूल गई थी। गुरुपा ने बोला है जब भी संध्या वाले शुक्राना करो, भूल चूक जाने अनजाने में की हुई गलतियों की माफ़ी मांगना। तो संगत जी, मैं अपने जाने अनजाने में की गई गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जो भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाए उसकी माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के श्री चरणों की समीक्षा रख रही हूँ। ये मेरा वैसे तो छोटा सा सत्संग है, लेकिन संगत जी इसमें कुछ बातें बहुत ही बढ़िया है कि जहाँ जहाँ तक भी सत्संग जाएगा, जो अनजान है, जिनको पता नहीं है कि गुरु जी के मैसेज वास्तव में 1,00,000% सॉलिड होते हैं, जो वो बोलते हैं वो होता ही है। जहाँ तक भी जाए सत्संग ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे खांसी को लेकर कि खांसी की बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। सत्संग सुन, परेशानियों से मुक्त हो जाएगी, कष्ट कटेंगे। तेरे परिवार में किसी को हो सकता है खांसी की प्रॉब्लम। तो संगत जी, खांसी हल्की फुल्की ठंड में अभी तो फिलहाल सबको ही होती है, पर मैं 2 दिन से नोटिस कर रही थी संगत जी कि मुझे खांसी है, कम है। गुरु जी के जल प्रसाद से तो बहुत कम हो गई। संगत जी, कफ जो आता है खांसी में, उसमें मुझे ब्लड दिखा। मुझे लगा कि होता है कभी कभी, एक आध बार 2 बार, लेकिन संगत जी अब जैसे कई बार तो कफ निकाल देते हैं, कई बार तो गटक दे जाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बेड पे या सोफे पे बैठे रहते हैं, आलस आ जाता है तो मैं नहीं जा पाती। संगत जी, हर बार मुझे उसमें ब्लड दिखे, हर बार उसमें ब्लड दिखे, तो थोड़ा आश्चर्य मुझे भी हुआ। तो संगत जी, कल तक तो मुझे ज़्यादा लगा कि मुझे ब्लड बहुत कफ में मिल रहा है ज़्यादा। लेकिन संगत जी, फिर क्या हुआ, रात में जब मैं सोई तो मैं 1 जनवरी की रात, 31 की नहीं, 1 जनवरी की रात की बात कर रही हूँ। मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में देखा कि मुझे कोई बीमारी हुई है पेट की। सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बीमारी का कोई हल इलाज नहीं है, आपका अब कम समय बचा है, आप जाओगे ही जाओगे, आपकी मृत्यु निश्चित है, आप नहीं बच पाओगे। संगत जी, कांटों तो खून नहीं। डॉक्टर तो पहले इलाज करता है, कुछ सोचता है। डॉक्टर ने जवाब दे के फाइल हाथ में पकड़ा दी। बड़ा अजीब सा सपना। एक आध डॉक्टर मिले कि उनने बताया हमने ऐसा ऐसा योगा किया तो हमारी ये बीमारी दूर हो गई। बस खाने का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सुबह 11 बजे खाओगे तो सीधे रात में 11 बजे खाओगे, लिमिट का खाओगे। और जाने उनने मेरे पेट की कौन सी नस काट दी। मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था और अजीब सी योगा बताए। अब वो योगा करना मैंने चालू करा, कुछ टाइम किया, फिर वो वापस आए। मैंने कहा ऐसे ही करना है क्या? तो कहते ऐसा नहीं, ऐसा करना है। बाप रे, बिल्कुल गुड़ी मुड़ी होकर गोल गोल गुलाटी खाने लग गए। अब मुझे आश्चर्य है कि मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती, करना तो दूर की बात। इतने में संगत जी मेरा सपना टूट गया। फिर मैं उठी। फिर संगत जी, फिर मुझे कफ में ब्लड नहीं निकला। खांसी तो मुझे चल रही है, लेकिन रात भर संगत जी मुझे फील हुआ कि मैं गटक रही हूँ, तो उससे लग रहा है जैसे ब्लड जा रहा हो। क्योंकि मेरे दीदी के साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो उन्होंने मुझे कई बार बताया है कि गटक रहे हैं तो ब्लड जा रहा है। जो ब्लड एक्सेस है, जो ब्लड सर्कुलेशन में, जो ब्लड का जो थ्रो होना चाहिए पूरा ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो गले में जाके वेस्ट हो रहा है। तो वो मुझे भी फील हो रहा था कि ब्लड तो है। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं आधे कष्ट तो सपने में ही काट देता हूँ। तो संगत जी, मेरे अजीब टाइप का सपना जो था, उससे मेरे कष्ट कट गए। क्या बीमारी थी मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन अभी कुछ समय से मुझे 1 या 2 दिन छोड़ के ऐसे सपने आ रहे हैं कि एक बार मैं पानी में डूब रही हूँ। बड़े अजीब अजीब से सपने यही आ रहे हैं कि मैं ख़त्म होने के रास्ते पर हूँ। तो संगत जी, मैसेज तो गुरु जी के बहुत आ रहे हैं कि तेरे ऊपर कष्ट है, और साथ साथ बच्चों पे भी कष्ट है, पति पे भी कष्ट है। सत्संग सुन। संगत जी, जितने भी सत्संग मैं देखती हूँ,
मैं शेयर अपलोड कर देती हूँ। सॉरी संगत जी, मैं सेव कर लेती हूँ यूट्यूब पे कि मैं टाइम टू टाइम सुनती जाऊँगी। तो कुछ मैं रात सुबह खाना बनाते सुन लेती हूँ, कुछ मैं शाम को सुन लूँगी। संगत जी, अगर आप लोगों के पास ऐसे आ रहे हों कि कष्ट है, बच्चों पे कष्ट है, फैमिली पे कष्ट है, पति पे कष्ट है, संगत जी ज़रूर सुनिए। अपने पेरेंट्स पे कष्ट है, ब्रदर पे सिस्टर पे कष्ट है, ज़रूर सुनिए संगत जी। अगर आपकी बेटी है, बेटा ना हो और आ रहे हों कि बेटे पे कष्ट है, वो भी सुनिए, क्योंकि हमारे भाई बहन के बच्चे भी हमारी होते हैं संगत जी। और आपका बेटा है, बेटी नहीं है और सत्संग आ रही कि बेटे पे कष्ट है, तो भी सुनिए, क्योंकि हमारे भले ही बेटी नहीं है या बेटा नहीं है, लेकिन हमारे भाई बहनों के, हमारे अपने किसी न किसी के बच्चे हैं जो हमारे अपने हैं, वो भी बिल्कुल सुनिए संगत जी। मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम सुन रही हूँ संगत जी, मैं देरी नहीं करना चाहती, क्योंकि हम लेडीज़ अधिकतर घर में रहती हैं और जेंट्स बाहर रहते हैं, किसको क्या परेशानी आ जाए संगत जी। तो हमारे सत्संग सुनने मात्र से वो परेशानी कट जाती है, मात्र छोटा सा रूप ले लेती है। संगत जी ज़रूर सत्संग सुनिए, सत्संग में बहुत ताकत होती है। और संगत जी, बहुत समय से बहुत सत्संग सुनने में आ रहा है कि हनुमान जी को मंगलवार के दिन माचिस की डिबिया ज़रूर रख के आइए मंदिर में। और मैंने कई जगह ये भी सुना है कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या जिनके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी एक जना जाके 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आइए। तो संगत जी प्लीज़ ज़रूर करिए ऐसा। एक माचिस की डिब्बी, साबुत डिब्बी भी नहीं, उसकी हुई कोरी डब्बी तिली भरी हुई हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए संगत जी। और 1.25 किलो गुड़ का दान, सॉरी 1.25 किलो गुड़ मंदिर में चढ़ाइए। वैसे भी हनुमान जी को चना गुड़ का भोग लगता ही है संगत जी। बहुत कष्ट कटेंगे, जितनी बार वो माचिस यूज़ होएगी उतनी बार कष्ट कटेंगे संगत जी। मैंने भी किया, मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं तो इतने दिन से सुन रही थी, मेरी मम्मी इतने दिनों से कह रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। पर गुरु जी को ये मुझे करवाना ही था। तो मेरे 25 की ट्रेन थी संगत जी, 24 तारीख को मंगलवार था। गुरुजी ने खुद अपने हाथ से मुझे काम करवाया, बाजार ले गए, गुड़ खरीदवाया, माचिस की डिब्बी खरीदवाई और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा कर आई मैं संगत जी। प्लीज़ संगत जी, जहाँ जहाँ तक मैसेज जाए ज़रूर करिए संगत जी। ये 2 काम तो आप करिए ही करिए, मंगलवार को ज़रूर करिए संगत जी। संगत जी से भी रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा, जहाँ तक भी जाए प्लीज़ ये 2 काम करिए। तीसरा, जल प्रसाद की महिमा तो अपरंपार है, जल प्रसाद पीते जाइए और उन गुरु जी से बोलते जाइए कि मेरे ये कष्ट है गुरुपा, जल प्रसाद से कट जाएँ। पूरे अपने परिवार में सबको जो नेवे मानते हो उनको भी संगत जी चुपके से एक एक दो दो बूंद जल प्रसाद उनकी चाय वगैरह में ऐसी चीज़ में डालिए कि वो पूरा पिए संगत जी। मैं खाने में डाल देती थी, पर घर के लोग हमारे यहाँ खाना छोड़ देते हैं, फिर मैंने चाय में डालना चालू किया जल प्रसाद। जल प्रसाद की भी बहुत महिमा है संगत जी, ज़रूर ज़रूर आप कीजिए, सारे कष्ट बीमारियाँ कटेंगे और जो जो नेगेटिव चल रहे हैं धीरे धीरे वो पॉजिटिव वे में आएंगे। तो मैं भी कर रही हूँ संगत जी, आप भी करिए। बस आज के लिए इतना ही संगत जी, मिलते हैं नई संध्या वेले में। अब गुरु जी से अरदास है गुरुपा, मैंने आज ही सत्संग सुने हैं गुरुपा, जल प्रसाद में कहाँ कहाँ काम करा है गुरुपा, विदेशों तक में काम करा है गुरुपा। मेरा भी वही तकलीफ है जो उन लोगों को थी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मेरे बेटे के कष्ट जो हेल्थ को लेकर चल रहे हैं वो जल प्रसाद के माध्यम से काट दीजिए गुरुपा, वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ हाथ जोड़ के गुरुपा। और अजीब अजीब सी चीज़ें मुझे बाथरूम में दिख रही हैं गुरुपा, नेगेटिव पॉजिटिव, उनका कुछ भी कारण समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। क्या दिख रहा है वो बाथरूम में, अजीब से चेहरे, कुछ पॉजिटिव चीज़ दिख रही है गुरुपा, बहुत अजीब लगता है बाथरूम में। प्लीज़ इसका भी हल निकालिए गुरुपा। और गुरुपा, हेल्थ को लेकर जो आपसे रिक्वेस्ट करी है प्लीज़ गुरुपा, मुझे और मेरे छोटे बेटे को मुक्त करो गुरुपा, ये हेल्थ को लेकर प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। ताने सुन सुन के थक गई गुरुपा, रोज सुनने पड़ते हैं ताने गुरुपा, रोज सुनने पड़ते हैं प्लीज़ गुरुपा। सामने वाला ताने दे रहा है पर मैं उनको कहाँ तक गलत बोलूँ, प्लीज़ गुरुपा। आपने सबका बेड़ा पार किया है गुरुपा,
आप जल प्रसाद से सारी तकलीफ़ें हम लोगों को भी ठीक कर रहे हो गुरुपा। ये परेशानी से भी मुझे मुक्त कर दो, मेरे बेटे को मुक्त कर दो गुरुपा। आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। और जो स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा, उन सब बीमारियों से हमारे परिवार को बचाइए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय बद्री विशाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन गुरु जी। मेरी माँ शिव शक्ति, मेरे भोले बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं JNK से हूँ, गुरु जी की लाडली प्यारी बेटी। सॉरी अभी नाम नहीं बता रही हूँ। तो गुरु जी बोलते हैं बेटी संध्या वेला शुक्राना किया कर। तो जय गुरु जी के हुक्म की पालना हो रही है। सारे गुरु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। गुरु जी सबकी मुरादें पूरी करें। तो गुरु जी के चरणों में भी खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाइयाँ। सागर अंकल जी आपको भी गुरु जी भर के ब्लेस करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बोलते हैं बेटी अपनी रसोई में ध्यान रखा कर। बड़े दिनों से सत्संग सुन रही थी, तो 1 जनवरी की बात है। मतलब हाथ इतने अच्छी तरह से जलना था कि कहने की बात नहीं, मगर गुरु जी ने इतनी कृपा बरसाई कि खाली एहसास हुआ कि जला है। और गुरु जी ने कैसे सब संभाला, कैसे उन्होंने अच्छा कर दिया, ये गुरु जी का ही बहुत बड़ा चमत्कार है। तो शुक्राना मेरे दाता, हर पल अंग संग रहते हो गुरु जी। आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शुक्राना। आज ही का सत्संग है। देखो अभी पहले दिसंबर लास्ट चल रहा था, यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, है ना। अभी कल परसों पहली थी, दूसरी हो गई। आज किसी दोस्त का फोन आया, तो मेरे हस्बैंड जी को, तो मैंने भी साथ में गुरु जी को अरदास लगा दी, गुरु जी घर से बाहर ना जाएं शाम को। तो आज 6 भी नहीं बजे थे तो घर में आ गए। तो शुक्राना मेरे दातिया, ये आप ही कर सकते हो गुरु जी। बाकी गुरु जी बोलते हैं कि मैं तेरे हस्बैंड का मतलब बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे दातिया, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर बात को सुनने का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो देना है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो बहुत ही शुक्राना गुरु जी, है ना। आपने ही सब कुछ करना। गुरु जी बोलते हैं बेटी तेरे रोने के दिन गए, तूने बहुत सहा है। मैं सबको जानता हूँ जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, किसी को नहीं बख्शूंगा मेरे दाता। मैं तो यही कहूँगी कि सबको सद्बुद्धि दो, सब प्रेम से रहें। आगे आपकी जैसी इच्छा। अपने अपने कर्मों का भुगतान तो सबको ही करना है। तो आपसे यही हाथ जोड़ के, है ना, आपके चरणों में गिर के दिल से वंदन है। दिल झुका के, सर तो झुकाए झुकाए, दिल झुका के दिल से वंदन। इस आत्मा को क्षमा करें गुरु जी, अपनी बेटी को क्षमा करें। पता नहीं कितने जन्मों में कितने गुनाह किए हैं, पर फिर भी एक चीज़ का आपको बहुत बहुत शुक्राना है अनंतम, कि आपने सोच भी अच्छी दी है, वाणी भी अच्छी दी है, और व्यवहार भी अच्छा दिया है। जी आप ही ने दिया गुरु जी। ऐसे पता नहीं कितनों जन्मों में क्या क्या करके आए हैं, और अब की बार आपने बहुत ही अच्छा दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर जब सत्संग शुरू करते हैं तो बस, है ना, तो फिर भूल जाता है। फिर वही बोल सकते हैं जो आप बोलवाना चाहते हैं। तो
गुरु जी की इतनी 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 कृपा है ना कि मैं बता नहीं सकती। गुरु जी बोलते हैं बेटी मुझे ढूंढा नहीं कर, मुझे महसूस किया कर। ये नहीं है उस रूप में दर्शन दो, उसमें दर्शन दो, नहीं, मुझे महसूस किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। सच में संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण साथ हैं। गुरु जी बोलते हैं कि कोई भी ऐसे सपने आते हैं तो डरा नहीं कर, मैं तेरे सपनों में कष्ट काटता हूँ। तो शुक्राना दातिया, शुक्राना। कल एक सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि गुरु जी ने बोला तेरे पति पे बहुत भारी कष्ट है। तो इन्होंने फिर दोपहर को फ़ोन किया कि आज शाम को मैंने घर नहीं आना है, मेरी नाइट ड्यूटी भी है, किसी दोस्त की है ना, आपस में होगा कुछ ड्यूटी का ना अभी। तो बोले आज डे में भी है और नाइट में भी है। तो मैंने बोला ठीक है। जब मैंने सत्संग सुना कि पति पे कोई कष्ट है तो मैंने सोचा अभी बोल रहे हैं नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं बाहर, तो मैंने दिल से अरदास की गुरु जी आप ही ध्यान रखना, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं गुरु जी। आपने पता नहीं कितने जन्मों से संभाला है, बस यूं ही आपने ही पकड़ा रखा तो टाइम पास होता रहा लाइफ में। तो 9:30 बजे घर आ गए फिर। तो चलो गुरु जी को सब पता है ना, उन्होंने पहुंचाया सबसे अच्छा जो भी है ना, गुरु जी संभाल रहे हैं। बाकी गुरु जी सब जानते हैं, कुछ मेरे जैसी गुरु जी की बाबू संगत हो तो हो ही जाता है, सबका मन खराब है ना। तो इसलिए गुरु जी बोल रहे हैं कि तू हंसा कर, तू हंसती अच्छी लगती है। तो गुरु जी ने ऐसा मन दिया है ना कि सामने कोई हंस रहा हो तो हंस लेते हैं, और कोई उदास हो तो फिर खुद का भी ऐसे ही हो जाता है मूड। कल की बात है, ऐसे कोई बात चल रही थी घर में, तो जैसे गुरुजी मुझे वहीं खड़ा कर देते हैं, देख तेरे खिलाफ क्या हो रहा है, और सरासर झूठ होता है। तो फिर वही बात आ गई गुरुजी की याद में, गुरुजी के पास आके अकेली बैठ के बड़ी हंसी गुरुजी के साथ। मैंने बोला गुरुजी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कहाँ छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें सुन के रोना है ना, सारा डिस्टर्ब रहना, आज ये आप ही की कृपा है कि गलत सुन के भी मुझे हंसी आ रही। और फिर मैंने थोड़ा शब्द दोहराए भजन के कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। संगत जी लोग तीर्थों में जाते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। गुरुदेव ने हर रूप में आके लीला की है गुरु जी ने। तो अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं है, सबसे पहले हमें अपना मन देखना है। अगर गलती से भी कुछ इसमें आ जाए तो उसके लिए गुरु जी क्षमा करें, है ना। गुरु जी आप बहुत कुछ बुलवाना चाहते हो, मगर आप जब बुलवाओगे तभी बुलवाओगे। तो जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी कोई भी गलत बात बोल दी हो या किसी को लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और सबसे पहले सबसे क्षमा यही है गुरु जी से, संगत जी से, सागर अंकल जी से कि मैंने मंत्र जब तो शुरू में किया ही नहीं। तो अब कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि वंदन मेरे दाता। तो सागर अंकल जी मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है और गुरु जी से भी कि गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना शेयर करो, तो आप प्लीज़ इसको संगत जी के साथ शेयर कर देना। आपको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्दी अगला सत्संग शेयर करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। तो अभी का सत्संग जहाँ तक कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। जय गुरु जी।